नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। चीन में फालुन गोंग समुदाय के लोगों पर अत्याचार, उइगर मुसलमानों पर जुल्म की कई दास्तान आपने सुनी होंगी। हालांकि इन तमाम सच्ची कहानियों पर चीन ने पर्दा डालने की तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार का उतावला ऐसा होने नहीं देता। पूरी दुनिया ने चीन का अमानवीय चेहरा देख लिया और अब चीन ने अपना सबसे गंदा और क्रूर धंधा भी दिखाने की तैयारी कर ली है। यह धंधा है ह्यूमन ऑर्गन्स का। जी हां, मानव शरीर के अंगों का, जिसकी गैर कानूनी मंडी को लीगल बनाने के लिए ड्रैगन ने जगह बदल दी है और इस कारोबार को चमकाने के लिए रेट लिस्ट तक जारी कर दी गई है। देखिए ऑपरेशन ऑर्गन एक्सपोज्ड ड्रैगन। हेनान बीजिंग से 777 किलोमीटर दूर, एक ऐसा प्रांत जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसके हर शहर को खास बनाती है। इस प्रांत के आधुनिक और पारंपरिक ढांचे की चमक आंखों को चौंधिया देती है। चीन के प्रमुख प्रांतों में से एक हेनान अपने आप में इंडस्ट्रीज का पूरा संसार है। पिछले 2.5 दशकों में चीन के इस प्रांत ने दूसरे प्रांतों के मुकाबले कहीं ज्यादा तरक्की की है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरक्की की कीमत आम लोगों ने चुकाई है। इस प्रांत में इंडस्ट्री से जुटाई गई दौलत का इस्तेमाल सरकार ने जीव विज्ञान के लिए नई खोज पर किया, लेकिन अब यही खोज और तकनीक का विकास इंसानों पर भारी पड़ने लगा। विकास की ओट में छिपाए गए चीनी सरकार के मंसूबे का जब खुलासा हुआ तो न सिर्फ चीनी जनता बल्कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। हेनान प्रांत में मानव अंगों के डोनेशन और प्रत्यर्पण की आग में जल्लादों का बिजनेस उरूज पर पहुंच चुका था। फिर भी तत्कालीन सरकार ने इसे दबाया। मानव विकास की रेखा खींचकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकी। लेकिन सच यह है कि इस प्रांत की चमक पर चीन के घिनौने पाप का अंधेरा छाया हुआ है और जिनपिंग के जल्लादों ने खुद जुल्मों के निशान इस प्रांत के अस्पतालों के नाम पर पूरे देश की दीवारों पर चस्पा कर दिए हैं। अब कोई भी हेनान जाकर तय सबसे कम कीमत पर अंग प्रत्यारोपण करवा सकता है। तो क्या हेनान में खुलेआम मानव अंगों की तस्करी हो रही है, या चीन सरकार ने मानव अंगों की तस्करी लीगल कर दी है, या फिर चीन मेडिकल हब के नाम पर आंखों में धूल झोंक रहा है? मौजूदा वक्त में इन तमाम सवालों का उठना लाजमी है, क्योंकि सवाल चीन की मंशा पर है। हेनान प्रांत की मेडिकल सेंटर्स में ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट दूसरे प्रांतों की तुलना में सबसे कम कीमत में होने की खबर सकारात्मक हो सकती है, लेकिन मंशा पर सवाल तब उठते हैं जब चीनी सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने वाली वीडियो क्रिएटर जेनिफर जैंग अपना इशारा मानव अंगों की तस्करी और चीनी सरकार की क्रूरता की तरफ करती है। इस ट्वीट के जरिए क्या इशारा किया गया है, इसे समझिए। जेनिफर जैंग ने लिखा, आश्चर्यजनक, हेनान में दान अंगों की कीमत तय हो गई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रत्यारोपण का रेट भी तय किया है। इस लिस्ट को मैंने नहीं बनाया बल्कि संग्रहित किया है।
इसी ट्वीट के साथ जेनिफर ने अंग्रेजी में अनुवादित एक प्राइस लिस्ट भी जारी की है और यह लिस्ट चौंकाती है। लिस्ट में दिखाया गया है कि लीवर के लिए तय रेट में वयस्कों के लिए 260,000 युआन दर्ज है। इसी तरह बच्चों के लीवर के लिए 100,000 युआन देने होंगे। इसके अलावा दाएं और बाएं लीवर के रेट अलग हैं। इसी लिस्ट में किडनी के रेट, जिसमें वयस्कों को एक किडनी के लिए 160,000 युआन देने होंगे। बच्चों की एक किडनी 100,000 युआन में मिलेगी, जबकि दोनों किडनी के लिए कीमत तकरीबन 2 गुनी हो जाएगी। इधर दिल के लिए 100,000 युआन कीमत चुकानी होगी और फेफड़े के लिए 80,000 युआन कीमत तय की गई है। हालांकि कीमत सिर्फ अंगों की है, जिसमें प्रत्यारोपण का चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या चीन में ऑर्गन डोनेशन की दर इतनी है कि मानव अंगों के रेट तय कर दिए जाएं, या फिर इसके पीछे कम्युनिस्ट सरकार का घिनौना खेल चलेगा? सवाल इसलिए क्योंकि चीन में इंसानों पर जुल्म और मानव अंगों की तस्करी का इतिहास पुराना है। कम्युनिस्ट सरकार के राज में जिसे चाहा घर से उठा लिया, जब तक चाहा कैद रखा और जिस वक्त चाहा गोली से उड़ा दिया। सुधार के बहाने डिटेंशन कैंप में रखना सब कुछ आम बात हो गई है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हेनान में ऐसे केसेस कम हैं, बावजूद इसके इंसानी अंगों के रेट यहां पर कम क्यों हैं? हेनान प्रांत में मानव अंगों की रेट लिस्ट देखने के बाद यह आशंका है कि चीन में जबरदस्ती ऑर्गन निकालने का काम तेजी से जारी है। हेनान प्रांत में यह काम नहीं हो रहा। हालांकि हेनान प्रांत को मानव अंगों की मंडी बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुमकिन है कि हेनान में मानव अंगों की लिस्ट को इसलिए सार्वजनिक किया गया हो क्योंकि सभी जानते हैं कि एशिया में तियानजिन ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कैपिटल है, लेकिन चीन की क्रूरता को लेकर यह जगह संदेह के घेरे में भी है। यही वजह है कि जगह को बदल दिया गया। यानी चीन के हालात अब भी नहीं बदले हैं। शिनचांग प्रांत में इंसानों पर क्रूरता जैसी जारी थी, वैसी ही अब भी चल रही है। सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन्स बेचने का सेंटर बदल दिया गया है, जिसे सार्वजनिक करने के लिए रेट लिस्ट जारी की गई है। अगर यकीन ना हो तो तियानजिन के हालात और अतीत देखिए। ये तस्वीरें तियानजिन सेंट्रल हॉस्पिटल की हैं। इस अस्पताल को एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर माना जाता है। यहाँ दुनिया के करीब हर देश से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मरीज पहुंचते हैं, जिनसे अच्छी खासी रकम वसूली जाती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बकायदा रेट भी फिक्स है। दावे के तहत यहाँ पर $1,30,000 देकर आसानी से लीवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उसी तरह किडनी के लिए $62,000, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए $1,60,000, फेफड़ों के लिए $1,70,000 और आंखों की कॉर्निया के लिए $30,000 तक वसूले जाते हैं। और दावा यह भी है कि चीन का यह वो मनी मेकिंग सिस्टम है जिससे वो इंसानी अंगों के कारोबार से अपनी तिजोरी भरता है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 10,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जबकि चीन के अस्पतालों का डेटा खंगालने पर यह आंकड़ा 70,000 से ज्यादा पहुंचता है। एक और खास बात यह है कि दुनिया के कई देशों में अंग प्रत्यारोपण के लिए हफ्तों इंतजार करना होता है, जबकि चीन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 2 से 3 हफ्ते की गारंटी दी जाती है। यानी दुनिया के बाकी देशों में किसी शख्स की मौत और अंगदान के बाद ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन चीन के डॉक्टर इसके लिए पैसा देकर ऑन डिमांड तैयार रहते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसप्लांट के लिए अंग आते कहां से हैं? ये स्टिंग ऑपरेशन चीन के एक अस्पताल का है। तस्वीरों में अस्पताल का एक डॉक्टर अपने मोबाइल पर तस्वीरें दिखाकर ट्रांसप्लांट के लिए बेहतरीन क्वालिटी की लीवर का दावा कर रहा है। अब इस वीडियो की गंभीरता समझिए। ये महज तस्वीर नहीं है, बल्कि एक सबूत है। सबूत इस बात का कि चीनी सरकार कमाई के लालच में घिनौने अपराध कर रही है। इसके अलावा यह भी इस तस्वीर से साफ पता चलता है कि चीन में कैसे जबरन ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कारोबार होता है। चीन के पाप की पोल खोलने वाले इस वीडियो को पहली बार 15 मार्च 2020 को अमेरिका में जारी किया गया था, जिसे चीन के ही योंग मिन नाम के शख्स ने रिकॉर्ड किया था। इस दौरान योंग मिन ने बीजिंग के कई अस्पतालों में खुद को अंग प्रत्यारोपण का जरूरतमंद बताया
जिसके बाद डॉक्टर उनसे पैसे के हिसाब से लीवर ट्रांसप्लांट के लिए वक्त बताते रहे। यहां तक कि एक डॉक्टर पैसे मिलने पर 1 हफ्ते में लीवर बदलने के लिए तैयार भी हो गया। 没生的，这都没什么禁忌症啊，一般大概2周之内就在那算了。是啊，我一般2-3周就能安排了，快的话1周啊。 धुंधली तस्वीरों में छिपी चीन की ये वो हकीकत है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी देश में किसी शख्स की मौत के बाद ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें महीनों का वक्त लगता है, लेकिन चीन में ट्रांसप्लांट ऑन डिमांड होता है। आखिर कहां से आते हैं इतने अंग? क्या चीन में ऑर्गन के लिए लोगों का कत्ल हो रहा है? 说你可以找那些练气功的，他说练气功的那种调理好的，啊，可以上上看他的病情，能等咱就调好的。每次呢，我把信息给你，我把这些情况给你以后啊，然后呢，然后你觉得年龄大，咱就再等下一个啊，咱就等一个最好的。 डॉक्टर का एक एक शब्द हैरान करने वाला है। बीजिंग के अस्पताल के इस डॉक्टर ने यहां तक बताया कि उनके पास जो भी अंग आते हैं उसे पहले चीन की फौज मंजूर करती है, यानी इंसानी अंगों के इस कातलाना कारोबार में चीन की फौज भी शामिल है। यानी साफ है कि पैसे के लिए चीन में अवाम का कत्ल भी हो सकता है, और ये चीन में हो भी रहा है। चीन की तरफ से जारी किया गया ये वही विज्ञापन है जिसमें उइगरों को गुलामों की तरह बेचने का दावा किया जा रहा है। लंदन की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह विज्ञापन चीन के सर्च इंजन बायडू पर जारी किए गए थे, जिसमें 50 से 100 लोगों की मजदूरी को लेकर सौदे करने की बात है। बताया जा रहा है कि चीन में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों विज्ञापन हैं जिनमें उइगरों को गुलामों की तरह नीलाम किया जा रहा है। चीन को लेकर हुए इस खुलासे के बाद दुनिया की कई मुल्कों ने बीजिंग को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चीन जानता है कि दुनिया भले ही उसके पापों को सरेआम करती रहे, लेकिन बीजिंग को चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा ही होता रहा है। 2018 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स पैनल ने चीन के शिनजियांग में उइगर डिटेंशन कैंप्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि चीन में सैकड़ों डिटेंशन और लेबर कैंप हैं जहां पर 20 लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिमों को रखा गया है। लेकिन चीन में डिटेंशन या फिर लेबर कैंप में रखे गए उइगर मुसलमानों के साथ चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने क्या किया, इसके बारे में कोई भी जानकारी बाद के सालों में जारी नहीं की गई। और ऐसे में दावा इस बात का किया जा रहा है कि चीन में उइगर मुसलमानों को ऑन डिमांड ऑर्गन के लिए मौत के घाट उतारा जा रहा है। असल में हेनान में जारी हुई ऑर्गन्स की रेट लिस्ट को लेकर कम्युनिस्ट सरकार इतनी आश्वस्त इसलिए है क्योंकि ज्यादातर उइगर मुसलमानों को जिंदा ही इसलिए रखा गया है क्योंकि ऑर्गन्स को जिंदा रखा जा सके। यही वजह है कि इस ऑर्गन लिस्ट में चीन का सबसे बड़ा पाप नजर आ रहा है, और मुमकिन है कि अभी खुलासे और भी ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।